सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले दिखाई दें। फिर उसके बाद लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू। आज हमारे साथ हैं हसन साहब, जो किसी ज़माने में स्कीम 3 यूनाइटेड की तरफ से खेला करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने 2 क्लब्स में ज्वाइन किया, जो रिसेंटली अभी ज़राज की सीनियर टीम में और स्ट्राइकर्स की सीनियर टीम में खेलते हैं। और ये सबसे मज़े की बात ये है इनकी कि ये इतनी छोटी सी एज में ग्राउंड भी खोल दिए हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। कि इनका कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह ये इन चीज़ों सारी चीज़ों में आगे। और हसन साहब, आपसे पहला सवाल तो ये है कि ये फुटबॉल में आप एंटर कैसे हुए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दानियाल भाई फॉर हैविंग मी। और फुटबॉल ऐसे स्टार्ट किया बस के हम पहले कुछ अर्सा हम ना फैसलाबाद रहे हैं। तो फिर जब वापस हम शिफ्ट हुए इधर अपने रावलपिंडी, तो मेरे कजन्स थे कुछ यहाँ पे, फैमिली फ्रेंड्स थे, तो वो खेला करते थे और मुझे ना बातें बताया करते थे कि यार हम तो मैचेस पे जाते हैं और ऐसे होता है वैसे होता है। तो क्योंकि मेरा कुछ बैकग्राउंड भी स्पोर्ट्स का है, मेरे माशाल्लाह मामू ओलंपियन है, मंजूरुल हसन, और वर्ल्ड कप विनर है हॉकी में। तो कुछ उस वजह से मेरा स्पोर्ट्स की शुरू से ही मुझे बहुत ज्यादा शौक भी था। मैंने ऑलमोस्ट सारी स्पोर्ट्स खेली हैं, इंक्लूडिंग क्रिकेट, फुटबॉल तो और तरह खेली है, फिर बैडमिंटन और ये सारी चीजें। तो लेकिन फिर जब हम वापस यहाँ पे मूव हुए तो मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ एक दिन के लिए खाली यू पार गया था। तो वहां पे मैंने सबसे पहले मिडफील्ड का ग्राउंड देखा था, वहां पे बच्चे खेल रहे, मैं भी छोटा ही था, इतना बड़ा तो नहीं था। तो मुझे बड़ी अट्रैक्शन फील हुई कि यार बड़ी अच्छी चीज है, फुटबॉल हो रही है और ऐसे ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, तो मेरे लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन थी। तो वहां से आके फिर बस मुझे 3-4 दिन में यही सोचता रहा कि यार मैं कैसे ज्वाइन करूं, मैं किस तरह खेलूं, मुझे भी शौक था बहुत ज्यादा। तो बस हमारे स्कीम 3 में एक छोटा सा ग्राउंड होता है नूर पार्क के नाम से, अभी तो उन्होंने उसको बंद कर दिया कुछ इश्यूज की वजह से। तो मैं वैसे ही शाम को वहां से गुजरा तो मैंने देखा था कि कुछ लड़के वहां पे खेल रहे हैं ना। तो मैंने भी फिर अगले दिन अपनी बस एक किट शिट ली भी थी और एक ही शूज थे मेरे पास उस टाइम पे, तो मैंने बस वो लिए और मैंने चला गया उनके पास कि मुझे भी खिलाओ। तो स्टार्टिंग जैसे सब करते हैं कि यार नया है कौन सा खेलना आता है, तो बस ठीक है बिठा दिया खिला दिया, इस तरह थोड़ा बहुत मतलब जगह बन गई तो खिला दिया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से स्टार्ट किया। तो उधर ही थोड़ा बहुत जो भी सीखा अपनी मदद आपके तहत, खुद ट्रेनिंग की इधर उधर, और शौक था बहुत ज्यादा, तो सुबह उठ के ट्रेनिंग अलग से इंडिविजुअली सब कुछ। तो फिर वहीं की एक लोकल टीम थी स्कीम 3 यूनाइटेड, उस टाइम पे अच्छी टीम थी बहुत, उनकी भी एक जूनियर टीम थी। तो उन्होंने मुझे चांस दिया और उनके साथ मैंने खेलना स्टार्ट किया। तो वहां से खेलते 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 अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने काफी कुछ सीख लिया, अचीव कर लिया थोड़ा बहुत अपने, मतलब उस लेवल पे जिस लेवल में मैं खेल रहा था उसमें मैं थोड़ा काफी अच्छा हो गया ना। तो उसके बाद फिर मुझे याद है कि पोपो सी अंडर 18 बनी थी नई नई, उसके ट्रायल्स हुए थे, तो मैंने उसके ट्रायल्स दिए, वहां पे भी मैं सिलेक्ट हुआ। तो वहां पे भी थोड़ा बहुत खेला, लेकिन वो इश्यूज थे कि नए खिलाते नहीं थे, मतलब चांस नहीं मिलता था कहीं पे भी। तो बस मैंने फिर यही किया कि यार वीडियोस वगैरह भी देखी सब कुछ, के करना है तो खुद ही करना है, मतलब कोई इस तरह नहीं हो सकता है कि आपको कोई बेतहाशा चांस दे, क्योंकि जो इंसान मेहनत खुद करता है ना, वो उसी में बरकत होती है और वही रंग लाती है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत ज्यादा मेहनत की, मतलब मैं सुबह भी उठ के ग्राउंड चला जाता था और शाम में भी अलग से भी ट्रेनिंग, फुटबॉल भी, दिन रात बस एक ही काम था मेरा। तो ये करते करते फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे अच्छे क्लब्स में खेला, अपनी भी एक टीम बनाई थी जूनियर, उनके साथ एक टूर्नामेंट जीता। फिर मैंने फिर मेरा वहां से एंट्रेंस हुई थी 11 साइड में, फिर मैं मोरगा यूनाइटेड, अपने पिंडी का एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का क्लब था, मैंने मोरगा में अपनी जूनियर टीम को एक टूर्नामेंट विन किया था हम लोगों ने। तो वहीं से उन्होंने मुझे क्लब में ले लिया। तो उनके साथ मैंने जो है ना एज अ फुटबॉलर, मतलब फुटसॉल से फिर मैं थोड़ा कट ऑफ हो गया। मैंने फिर 11 साइड के लिए मोरगा यूनाइटेड ज्वाइन की और उनके साथ फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लीग्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया, वहां से काफी कुछ सीखा अलहमदुल्ला। फिर इस्लामाबाद के भी कुछ क्लब्स में खेला। तो ये सब जब किया तो इसके बाद जो सा है ना, मुझे एक पीआईए डिपार्टमेंट है, वहां से कुछ मुझे पता लगा कि यार इधर ना चांसेस बन रहे हैं। तो मैंने फिर वहां पे अप्लाई वगैरह भी किया, कुछ मेरे अंदर लिंक्स भी थे अलहमदुल्ला। तो उनके थ्रू फिर मैं गया, पहला मैंने नेशनल उसका पीआई का कैंप अटेंड किया। तो वहां से जब मैंने फिर वहां पे देखा कि असल फुटबॉल है क्या, वहीं पे फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी उस टाइम पे, फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ, मैं 2 साल उनके साथ रहा हूँ। मैंने 2 साल में ऑलमोस्ट कोई 4 to 5 ट्रेनिंग कैंप्स किए हैं और कुछ मैचेस भी खेले हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मैंने जो सा है ना, मैं कह सकता हूँ कि असल फुटबॉल जो मैंने देखा और मैंने सीखा है ना उन 2 सालों के अंदर अंदर, तो वो था मेरी, मतलब वो ग्रूमिंग थी फुटबॉल की। फिर उसके बाद जब अपने लोकल फुटबॉल में दोबारा आना खेलना शुरू किया, तो फिर तो एक बहुत डिफरेंट चीज होगी, फिर अच्छे अच्छे क्लब्स भी बुलाते थे और अच्छी अच्छी टीम्स भी बुलाते थे। लेकिन फिर ये कि जैसे ही मेरा पीआईए का हो गया, मैं वहां से वापस आया, तो मेरा कुछ ऐसा हुआ था जो मेरे से गलती हुई थी, जो मैं आपको बताना चाहूंगा।
कि गलती ये हुई थी कि मैंने आपको बताया ना, मैं सुबह भी ट्रेनिंग शाम भी ट्रेनिंग, तो उस टाइम फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो मैं बस टोटल फुटबॉल का हो गया था। मैंने कहा था मुझे कुछ नहीं और चाहिए। अब मैं पीएए में भी हो गया हूँ, कुछ ना कुछ सैलरी भी आ रही है, तो यार बस सिर्फ फुटबॉल ही फुटबॉल ना। तो मेरा उस चक्कर में ना कोई एक साल आप कह सकते हैं उस टाइम पे भी कॉलेज पे कभी वेस्ट हुआ था। उसके बाद कॉलेज के बाद मैंने एक साल जो था ना, बस यही सुबह भी ट्रेनिंग में कर रहा हूँ और शाम को भी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर बस फुटबॉल ही फुटबॉल मैचेस। तो फिर भी शुक्र है, घर वालों ने भी काफी समझाया सारा कुछ। तो फिर मैंने अपनी साथ स्टडीज भी कंटिन्यू की। फिर मैंने थोड़ा बैठ के सोचा यार कि मतलब कब तक फुटबॉल खेली जा सकती है, और जो हमारे मतलब इधर हालात है, आपको पता ही है कि कितनी वैल्यू दी जाती है ना स्पोर्ट्समैन को, और एज अ फुटबॉलर आपके सामने है सारा। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा एस्टिमेट किया बैठ के कि यार इसका मतलब मैं आज से अगर कुछ 4-5 साल बाद देखता हूँ तो मुझे क्या मतलब फ्यूचर मिलेगा। तो उसके जब मैंने अपने आप से रिजल्ट एज्यूम किए तो मैं वो थोड़ा डर सा गया कि वाकई मैं किस तरफ जा रहा हूँ, खाली फुटबॉल फुटबॉल। तो फिर लकीली यहाँ पे तब बिल्कुल नई नहीं खुलने वाली थी स्ट्राइकर फुटबॉल एकेडमी, ये डीएचए 2 में है। तो उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, मैंने उनसे बात वगैरह की, तो मैंने वहां पे एज अ कोच ज्वाइन किया। और सबसे मजे की बात थी कि मैं मतलब यंगेस्ट कोच था। वो छोटा था, मैं 19, आई गेस आई वाज 19 एट दैट टाइम। तो 19 इयर्स का था जब मैं कोचिंग की फील्ड में आ गया। तो वहां से फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में आया, तब मुझे ये भी बहुत मतलब अचीवमेंट होगी कि यार अच्छी चीज पे आ गया हूँ मैं, मतलब कोचिंग फील्ड में आ गया हूँ। मैंने कुछ ना कुछ अपनी ये कि पढ़ाई के साथ साथ मैंने अर्निंग भी शुरू कर दिया, और एक अच्छी वे में यूज कर रहा हूँ अपनी जो मैंने जितनी भी मेहनत की है उसको। तो आपको पता है जब नए नए इस तरफ आओ तो हमारे ही मतलब जो कम्युनिटी है फुटबॉलिंग की, आपको पता है बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है यार कि ये देखो जी कोच बने फिर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है यार, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। मैं जब मतलब 2-1 साल इस फील्ड में रहा हूँ, और मैंने खुद जो से ना चूज किया था कि सबसे छोटा ग्रुप अपने लिए अंडर 10s के लिए, और गर्ल्स में भी अंडर 10s अंडर 12s। तो मेरी जो मेन टीम थी वो अंडर 10 की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मतलब जितनी भी अकेडमीज हैं आप सबसे पूछ सकते हैं कि उनकी क्या प्रोग्रेस थी, मतलब जस्ट एज अ फुटबॉलर नहीं, एज अ टीम भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ विन किया है, काफी सारी ट्रॉफीज है, मैं फुटेजेस भी आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा मेरा एक उनके साथ ऐसा रिलेशन था कि पेरेंट्स जो उनसे वो माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल फील करते थे अपने बच्चों को मेरे साथ भेजने में, क्योंकि मेरा उनके साथ एक नॉट जस्ट एज अ टीचर बल्कि एक एज अ एल्डर ब्रदर रिलेशन बन गया हुआ था। वो हम अल्हम्दुलिल्लाह, अजान होती थी, मेरे बच्चे मेरे समेत, मैं खूब जमात कराता था, हम सारे बाजमात नमाज पढ़ते थे। उसके अलावा भी कहीं पे भी जाना था, हम कोई इवेंट विन करते थे तो हम उसकी गैदरिंग भी करते थे, कोई हार जाते थे तो उस पर हम सारे डिस्कशन भी करते थे। तो बहुत एक अच्छा रिलेशन था इस तरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से भी एक स्टेप बढ़ते बढ़ते जब फिर मैंने सोचा यार कि ठीक है अभी मतलब चल रही है, कोचिंग भी चल रही है, फुटबॉल भी खेल रहा हूँ, तो व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद मैं मतलब अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ कुछ सालों में। मतलब जब जस्ट एज अ कोच मैंने देखा, और अपने जो कुछ हमारे सीनियर कोचेस थे यहीं पे पिंडी इस्लामाबाद के, जब मैंने उनका मतलब बैठ के देखा यार कि वो उन्होंने क्या कुछ अचीव कर लिया अभी, तो जब मैंने वो एस्टिमेट किया ना, तो फिर मैं थोड़ा सा शॉक हो गया दोबारा कि यार नहीं, ये इसका कुछ ना मजा नहीं आ रहा है फ्यूचर में। तो फिर मुझे एक बस हल्की सी सोच आई कि यार क्यों ना मैं थोड़ा सा ना इस चीज को बिजनेस की तरफ लेके जाऊं, मतलब जो अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन क्यों ना करूं। तो बस मैंने थोड़ा सा सर्च आउट किया अपने लिए कि यार मैं इस चीज को कैसे यूज कर सकता हूँ, अपने जो मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे माशाल्लाह अच्छी चीज है, इसको मैं यूज कैसे कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने अपना एक लोकल छोटा सा ब्रांड बना लिया स्पोर्ट्स का, जो उसमें इंक्लूडिंग किट्स थी, एसेसरीज और ये चीजें सारा कुछ। तो एचआर स्पोर्ट्स के नाम से मेरा ब्रांड था, वो अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वहां से स्टार्ट लिया थोड़ा सा। तो वो जब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो करते करते मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ गया उसका, तो मेरी फिर एट अ टाइम स्टडीज भी चल रही थी, मैं कोचिंग भी कर रहा था, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस भी चल रहा था छोटा मोटा। तो वो फिर मेरे लिए एक छोटी सी अचीवमेंट थी, और मैं मतलब बहुत अच्छा जा रहा था सब कुछ, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो इसके बाद फिर ना कुछ मैंने दोबारा वही गलती की जो मैंने कुछ सालों पहले की थी, कि मैं बस टोटल इस तरफ हो गया कि यार बिजनेस जो भी है बस अपना इस तरफ ही आ जाता हूँ, बिजनेस बिजनेस। तो मैं पढ़ाई कर रहा था, मैंने करते करते बीच में कुछ टाइम दोबारा वेस्ट किया। वो टाइम वेस्ट मैंने जस्ट एज स्टडीज किया, बेशक इन अ पॉजिटिव वे किया था। मैं मतलब मैंने काफी कुछ सीखा उस एक साल के अंदर, बिजनेस रिलेटेड चीजें मैंने काफी कुछ लर्न की उसमें, कि मतलब एक चीज पढ़ने में और होती है, जब आप बाहर निकल के देखते हो कि यार ये चीज चल क्या रही है, तो वो आपको बेहतर पता है कि बहुत टोटल डिफरेंट चीज हो जाती है ना। तो वो भी मैंने कुछ उससे सीखी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो भी करते करते मैंने उसका भी कुछ एस्टिमेट किया यार कि इसका मुझे कुछ सालों बाद क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट है। तो उसकी कुछ अच्छी वाइब्स थी इस वाली चीज की, तो ये ठीक था। लेकिन फिर मेरा बस एक यही था कि यार
कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जो सा ना इन फ्यूचर मेरा शौक भी रहे इसमें, जो मेरा हम जाहिर है जो फुटबॉलर आपको पता है वो फुटबॉल के बगैर नहीं रह सकते, मतलब खेल ना भी सके देखते रहे तो वो पूरे रहते हैं, आप बेहतर समझते हैं इस चीज को दानियाल भाई। तो फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि एट द राइट टाइम यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ऑनर्स वगैरह थे सब कुछ, उनसे फिर मैंने ना मतलब बात वगैरह की, उनसे मैंने कुछ फ्यूचर प्लान्स डिस्कस किए कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ। तो फिर एक मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मतलब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी निकली, जहां से अब फिर वहां से मैंने स्ट्राइकर्स, तो बहुत मतलब मुश्किल भी था मेरे लिए वहां से मूव करना, वो छोड़ना, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा माहौल था कि फैमिली की तरह है हम लोग सारे ना वहां पे। तो फिर बस, लेकिन आपको स्टेप तो लेना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो मैंने बस एक स्टेप ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं जराज फुटबॉल क्लब है जो अकेडमी है, वो उसमें वहां पे एज अ को ऑनर जो सा है मैं वर्क कर रहा हूँ, और इसकी सारी रनिंग मैं देख रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारी एक यही कंपनी है सर्कल इंटरप्राइजेस, जो ये फुटबॉल फील्ड्स कंस्ट्रक्ट करती हैं, जो ये हम जिस पे खेलते हैं ना आर्टिफिशियल टर्फ फील्ड्स और ये सारी कुछ स्पोर्ट्स फ्लोरिंग ये चीज, तो ये सर्कल इंटरप्राइजेस एक हमारी ये कंपनी है। इसके लिए मैं हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ, इसके ऑपरेशंस वगैरह मैं देखता हूँ, और अपनी जो जराज फुटबॉल एकेडमी और ग्राउंड है इसको मैं फिर रन करता हूँ। तो ये कुछ थोड़ी सी स्टोरी थी इसके साथ साथ। और ये क्या, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी स्टडीज को डिस्टर्ब नहीं होने दिया, मेरी स्टडीज साथ साथ चल रही हैं। आज भी मैंने आपको बताया मेरा फाइनल एग्जाम था, आज मैं फ्री हूँ, तो आज मैं स्टडी से भी अपने फ्री हूँ, तो साथ साथ चल रहा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि यार जो मैं चाहता था ना, मतलब वो चीजें मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं स्टडीज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, फुटबॉल खेल भी रहे हैं, अब सब कुछ अपने पास है अल्हम्दुलिल्लाह, कोचिंग भी कर लेते हैं, स्किल सीख ली है। अब बाकी जो बिजनेस का इंटरेस्ट था, बिजनेस भी अभी तक सीख रहे हैं, उस तरह से अभी अपने अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ आगे क्या बनती हैं, कैसे होता है सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना किसी लेवल पे बिजनेस भी चल रहा है और स्टडीज भी चल रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ सारी स्टोरी थी कि किधर से शुरू हुआ, और कुछ ही सालों, ये कुछ 5-6 सालों की बात है टोटल, तो कहाँ से कहाँ तक मैं पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी लिमिट तो स्काई इज द लिमिट, तो ये के लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, आगे अल्लाह पाक बेहतर करेगा। फुटसॉल के फुटबॉल एक सिलेक्ट करना है। टफ क्वेश्चन दानियाल भाई। अगर अब के लिए पूछे तो फुटसॉल, और कुछ साल पहले चले जाएं तो फुटबॉल। अब क्यों फुटसॉल, उसकी क्या खास वजह है? असल में क्योंकि फुटबॉल है ना जो, उसके लिए मतलब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में रहना पड़ता है मेरे नजर में ना। अगर आपने सही फुटबॉल एंजॉय करना है ना, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में रहना पड़ता है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो फुटसॉल का ये है कि आपको पता है आप फ्री हुए खेल लिया, 1-1.5 घंटे का मैच होता है, इधर अपना छोटा सा ग्राउंड होता है, तो इतनी आपको ज्यादा डेडिकेटेड उसको टाइम या ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। तो इसलिए फिलहाल मैं तो कहूंगा फुटसॉल भाई, हम इसको एंजॉय करें। ठीक है। अगर प्रॉपर फुटबॉलर हो और उसने डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करना हो तो उसके लिए कितनी ट्रेनिंग जरूरी है? क्योंकि आप कह रहे थे कि आपने सुबह भी टाइम ट्रेनिंग की है, फिर शाम की टाइम भी ट्रेनिंग की है, कैंप्स भी अटेंड किए हैं, तो एक एज अ प्रोफेशनल मतलब 15-16 साल का अगर बच्चा है तो उसको कितनी अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए एज अ प्रॉपर फुटबॉलर? ऑलराइट दनियाल भाई, ऐसा है ना कि जब तक हम भी, मैंने वो चीज नहीं देखी थी ना, तो जो यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं ना, मतलब जो सोच के कि यार हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। अभी हमारे ट्विन सिटीज के माशाल्लाह जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, जो डिपार्टमेंट तक गए हैं या किसी अच्छे क्लब्स तक खेले, जिनके क्लब्स के कोचेस प्रोफेशनल हैं, तो उनको पता होगा कि जब वो जो ट्रेनिंग होती है ना, वो मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। आप वो कर लो तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कि जब हम वो कैंप करके वापस आते थे ना, तो ये छोटे छोटे ग्राउंड और ये प्लेयर तो मतलब आपको कुछ लगते ही नहीं है, बहुत ईजी हो जाता है। तो इसके लिए ट्रेनिंग यही है कि यार नंबर वन चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है कि डाइट, खासतौर पे हम जिस तरह शहरों में रह रहे हैं यहाँ पे, तो हमें डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और ट्रेनिंग ये है कि आप जितना मतलब उसको मैक्सिमम टाइम दे सकते हो, अपनी किसी भी प्रायोरिटीज को मतलब डिस्टर्ब किए बगैर, इंक्लूडिंग स्टडीज और सब कुछ, तो आप उसके जितना टाइम दे सकते हो आप उसको दो। उसमें आपकी फिजिकल ट्रेनिंग आ जाती है, बॉल के साथ ट्रेनिंग आ जाती है। यहाँ पे एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है लोगों का, जब हम भी नया नया खेलते थे, जो हमारी लोकल टीम्स वालों का था, कि बस जी फुटबॉल सीखना है तो रनिंग शुरू कर दो, मतलब जो जितनी ज्यादा रनिंग कर रहा है वो उतना अच्छा प्लेयर बनता है। तो खाली ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा है ना। आप भी माशाल्लाह अच्छे लेवल पे खेले, आपको पता है कि। और यासिर साबिर भाई हैं इस्लामाबाद के, मैं उनके साथ एक दफा हवेलिया खेलने जा रहा था, तो उन्होंने रास्ते में एक बहुत मजे की बात की थी और बड़ी काम की बात थी वो। अभी तक मतलब मैं वो उनके अल्फाज नहीं भूलता। उन्होंने बोला था, किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि यार अगर ये फुटबॉल खाली जान की गेम होती ना और ताकत की, तो आज ये जॉन सीना और ग्रेट काली ये सबसे अच्छे प्लेयर होते फुटबॉल के।
तो ये चीज है कि इसको एक तरह से नहीं, हर तरह से देखना पड़ता है, और मैक्सिमम टाइम आप जितना दे सकते हो आप उसको, मतलब अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हो। आपको पता होता है कि यार मेरी वीकनेस क्या है, तो उस पे वो काम करे, उस पे टाइम दे, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं और लग जाती है, इंसान का चांस लग जाता है, आप जा सकते हो, इतना इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब आपने सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद आपने कोई कोचिंग कोर्सेज किए स्पेशल कोचिंग के लिए आपने? दरियाल भाई, ये थोड़ी सी रह गया चीज ना, एक पहली तो बात कि मैं इसको करना चाह भी रहा था और नहीं भी चाह रहा था। करना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि जब तक इस तरफ ही थे ना, सिर्फ कोचिंग तक, तो बस यही लगता था यार कि कोचिंग कोर्स बहुत जरूरी है, इसके अलावा तो कोई फ्यूचर नहीं है इस चीज में। लेकिन फिर हमने अपने आसपास कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे भी कोचेस देखे किसी और शहरों में काम कर रहे हैं यार, जिनको मतलब खुद खेलना नहीं आता, लेकिन क्या है यार, कोर्स सर्टिफिकेट उनके पास है, और वो कहते थे जी हम कोचिंग कर रहे हैं। तो जब उनको देखा तो फिर हमने कहा यार आपके पास जब तक स्किल है तो क्या चाहिए आपको, स्किल की सारी बात स्किल की है, ठीक है, जैसे कहते हैं कि डिग्री बहुत जरूरी है, ऐसी होनी चाहिए। तो फिर मैंने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया था, डी लाइसेंस के लिए, लाहौर में होना था वो। हम्म। लेकिन फिर कुछ इश्यूज आ गए इनके फेडरेशन का, वो पता है क्लैशेस बहुत चल रहे हैं ना आजकल, भी चल हम्म। रहे हैं और पहले भी चलते रहे। तो उस दौरान वो कैंसिल हो गया, तो वो फिर हमारी फी वगैरह भी वापस आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, क्योंकि जहां अंदर इतने मसले हो रहे हैं तो फिर उस कोर्स का भी क्या फायदा है, कल को कैंसिल कर दें, कुछ भी कर दें, तो हमारे किस काम का है। तो हम तो जो कर रहे थे, जिस लेवल पे कर रहे थे, तो वो वैसे भी चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ठीक है। लेकिन जिसको अपॉर्चुनिटी मिले उसको करना चाहिए, मैं बोलूंगा अच्छी चीज है, लर्निंग एक्सपोजर। अच्छा, अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं, आपकी ग्राउंड वाली साइड पे ना। तो जी। ग्राउंड में किस तरह एकदम से ख्याल आ गया भाई ग्राउंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, या शुरू से रिस्क टेकर थे कि भाई ये चीज भी ट्राई कर लेता हूँ, ये चीज भी ट्राई कर लेता हूँ? जनरल भी वही आपके लिए बात है कि रिस्क टेकिंग भी थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा एक चीज पे बिलीफ सा ये कॉन्सेप्ट था कि यार अभी जिस एज में मैं हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिस्क ले सकता हूँ, अगर अल्लाह ना करे कोई लॉस भी होता है तो मेरी कोई इतनी ज्यादा इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है सारा कुछ, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस है। और दूसरा ये कि मैंने इस चीज को ऐसे लिया था कि मैं सिर्फ अभी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज पे। फिलहाल मैं इन चीजों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ कि यार इस चीज में क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। तो मैंने जस्ट अभी एज अ टाइम इन्वेस्ट किया है। तो आगे के भी यही प्लान्स हैं कि मैं यहाँ से, ये रिस्क तो था ऑब्वियसली, आपको पता है इसका, जिस तरह क्योंकि अब ट्रेंड शुरू हो गया या टर्फ ग्राउंड्स का, तो ऑलमोस्ट हर सोसाइटी के अंदर जो भी न्यू भी बन रही है उनका भी यही अब है कि यार हमारे पास अपनी फील्ड हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट भी यही था कि यार एक जो नई सोसाइटी है ये जरा आज, तो इधर भी एक फील्ड होनी चाहिए, बच्चों के लिए एकेडमी होनी चाहिए और स्पोर्ट्स होनी चाहिए यहाँ पे। तो रिस्क तो था, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अभी हमारी फील्ड अगर आपने विजिट की होगी आपको पता होगा कि वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स है, वन ऑफ द बेस्ट फील्ड है अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है, और आगे के भी यही प्लान्स हैं कुछ, कि इस पे भी कोई और भी रिस्क लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। फिर उसके बाद आपने फुटबॉल एक्सेसरीज की बात की, आप ना किट्स वाली साइड पे आ गए, फुटबॉल की इक्विपमेंट वाली साइड पे आ गए। ये तनल भी बड़ा एक समझ ले, पहले मैं इस चीज में था जो आप बात कर रहे थे कि आपने स्पोर्ट्स शुरू कर दी है, इक्विपमेंट वगैरह, तो ये फील्ड की तरफ मैं बाद में आया हूँ। पहले मैंने ये चीज की है जो स्पोर्ट्स वाली है, तो और ये इसमें मैं आपको सच देता हूँ, मेरी जीरो इन्वेस्टमेंट थी। हम्म। ठीक है, मैं मतलब आपको बता रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि यार मैं क्या काम करूं, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ अपनी इस चीज को यूज करते करते। तो बस मैंने फिर कुछ सोच सोच के ये इसमें निकाला यार कि जहां मैं, मतलब मेरे लिंक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ है, तो क्यों ना मैं पता करूं कि यार हम जो ये अपनी सब्लिमेशन वाली किट्स बनवाते हैं, कस्टमाइज किट्स, आपको पता है बड़ा ट्रेंड है इसका, हम्म। तो हम ये मतलब कहाँ से बनती हैं, इसका इससे पहले मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं थे ऐसे। तो मैंने उस चीज को थोड़ा सर्च आउट किया सारा कुछ, और कि कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, किस तरह से बनती हैं। तो मैंने फिर ये किया कि फर्स्ट एक क्लब से बात की, एक एकेडमी से बात की कि यार मैं आपको ना किट्स बनवा के देता हूँ, आप मुझे अपना डिजाइन वगैरह दें, सब कुछ। तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट वाली बात आई थी, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जीरो इन्वेस्टमेंट, मैंने जो ऑर्डर लिया उसी से एडवांस लिया, और एडवांस लेके मैन्युफैक्चर को दे दिया, मैन्युफैक्चर से बनवा के कुछ अपना जो आपको पता स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अपना अर्न किया उससे, उसको सेव कर लिया। तो फिर एक चीज मुझे समझ आ गई कि यार चीज हो सकती है। तो इसी तरह करते करते दो तीन चार और क्लब से करते करते मैंने कुछ अपनी अर्निंग सेव की। तो फिर मैंने यही चीज सोची यार कि व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब किट्स तो ठीक है बनवा दी, इसमें क्या फ्यूचर है। तो मैं फिर ये करते करते ये भी पहुंचा यार कि क्यों ना मैं अपना ब्रांड बना लूँ एक छोटा सा, मतलब ठीक है इतने बड़े लेवल पे भी ना चले, उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे लेवल पे मैं एक ब्रांड क्यों ना बना लूँ। तो फिर मुझे कुछ ये लोकल फुटबॉल में सारे एचआर एचआर कहते थे,
तो मैंने कहा यार ये नाम तो बुरा नहीं है, एचआर स्पोर्ट्स हो सकता है। तो मैंने फिर एचआर स्पोर्ट के नाम से ना कुछ अपनी प्रोडक्ट बनवा ली। उसके अंदर आप किट बैग्स हो सकते हैं और काफी कुछ था, शर्ट्स थी, फिर जो चीज ट्रेंड पे चल रही होती थी कुछ उसमें अपनी एसेसरीज भी बनवा ली, और सॉक्स वगैरह ये चीजें, बिब्स वगैरह। तो वो भी फिर मेरी पर्सनली कुछ चीजें भी उसमें ब्रांड की भी, उसका मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उन पर्सनल चीजों का भी। तो इस तरह से फिर वो चीज ने मेरी एक फ्लो पकड़ लिया, एक उसको लाइन मिल गई ना कि मतलब आपने कहाँ से अर्न करना है और किस पे इन्वेस्ट करना है, उसको कैसे दोबारा अर्न करके री इन्वेस्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज चलती रही और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीजें चल रही मेरी। और अब तो ये है कि थोड़ा सा कोविड की वजह से आपको पता है स्टॉप आ गया, तो अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी अच्छा रहा है मेरा, उस पे मेरा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा है। उसी की वजह से ये एंटरप्रेन्योरशिप मेरे अंदर आई है थोड़ी सी, और मैंने चीजों को सोचना शुरू किया है कि मतलब कोई भी काम मैं कर रहा होता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार कि इसका मतलब 2 से 3 से 4 साल बाद मुझे क्या आउटपुट निकलता है। तो वहां से फिर आपको अगला क्लिक मिलता है यार कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, इसके बाद इसका ये रिजल्ट हो सकता है, तो इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, या इसी चीज को बढ़ाया जाए, इसमें फ्यूचर है, नहीं तो किसी और चीज की तरफ कैसे जाया जाए। तो मैं तो इस तरह से चलता हूँ, बाकियों का पता नहीं कौन किस तरह चलता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। ठीक है, आप कोचिंग भी करते हैं, ठीक है, तो आप किसको प्रेफर करते हैं कोचिंग करना? ठीक है, एक एज ग्रुप होता है अंडर 8 का, ठीक है, जो बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, और एक होता है अंडर 14, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे सीनियर आ जाते हैं, वो तो चले अंडरस्टूड से बात, वो जल्दी बात समझते हैं आपकी, वो सीरियस भी होते हैं। अंडर 8 अंडर 14 वाला जो ग्रुप है, उसमें से किसको ट्रेनिंग देना सबसे मुश्किल है? मैंने जो बेसिकली जो छोटे अंडर 8 वाला ग्रुप है ना, आपकी बात है, उनको भी किया है, लेकिन आपको पता है उनके साथ वो इट्स जस्ट अ बेबी सेटिंग, वो फुटबॉल नहीं होता, वो एक फन एक्टिविटी होती है, आपने उनको एंगेज करना है किसी भी तरह। वही आपकी बात है कि वो कहेगा मैंने कोने में खड़े होना है, मुझे बॉल दे दो, आप अपना काम करो। और छोटे लोग पता है वो किसी की नहीं सुनते। तो मैंने उस चीज को एंजॉयमेंट के लिए भी और सीखने के लिए वो चीज की है। लेकिन मैंने जो मेन ग्रुप डील किया है ना, और जो मैं प्रेफर भी करता हूँ करना, वो है अंडर 10, जिसमें आ जाते हैं 9 to 10, और अंडर 12 भी आप कह सकते हैं, मतलब 9 to 12 ईयर्स। 14 वाले भी थोड़े ऊपर चले जाते हैं, वो भी मैं उनको थोड़ा ग्रुप ही कंसीडर करता हूँ, मतलब वो एक इस तरह की एज पे आ जाते हैं कि वो चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं बात। लेकिन जो एज है ना 9 to 12 या 11-10, ये वाली एज, ये बहुत मतलब जो सा ना इम्पोर्टेंट एज है, खास तौर पे आगे अगर हम इस चीज को, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसको मैं किस तरह फ्यूचर में देखता हूँ। ये बच्चे जो उनसे होते हैं ना 9-10 साल के, एक तो ये होता है कि माशाल्लाह ये बात भी सुन लेते हैं, समझते हैं, थोड़े से समझदार हो जाते हैं, और इनको जो आप चीज सिखाओगे ना, इनका पिक आपकी अंडर 18 की टीम से अच्छा होता है। मतलब छोटा बच्चा है ना, वो जल्दी पिक करता है चीज को। तो अब ये कोच के ऊपर होता है कि वो उसको किस तरह चलाता है। अगर आप उसको बिल्कुल वो फ्री हैंड दे देंगे ना, तो वो कभी भी आपकी बात भी नहीं सुनेगा, ना ही वो कुछ सीखेगा, ठीक है, वो फिर से अपना टाइम पास करेगा, वही काम करेगा जो एक अंडर 8 वाला बच्चा करता है। लेकिन अगर उनके साथ आप एक ऐसा रिलेशन बना के चलते हैं कि आप जिसमें उनको सिखाएं भी और उनको कुछ फन एक्टिविटीज भी दें, तो वो जो बच्चे आपको रिजल्ट देंगे ना, मैं अभी लिख के दे सकता हूँ कि वो आपको कोई कैटेगरी में रिजल्ट नहीं दे सकती जो 9 से लेकर 12 तक की कैटेगरी है। तो मैं पर्सनली जो सा है अंडर 10 या अंडर 12 इन्हीं को ही प्रेफर करता हूँ, और मैं करता भी नहीं कोई रहा हूँ। बाकी ग्रुप्स मिलते रहे हैं, लेकिन उनको मैं उस तरह से नहीं कंसिडर करता था जितना मैं अंडर 9, अंडर 10 और अंडर 12 को करता था। ठीक है। अच्छा, बाकी एकेडमीज भी और भी खुल गई, जैसा पोपो ने एक ट्रेंड बिल्कुल स्टार्ट किया था, बिल्कुल क्रेडिट बिल्कुल पोपो को ही जाता है कि एकेडमी का ट्रेंड वो लाया ही वो बंदा था, ठीक है, तो वो बंदा और भी कई चीजें लाया था, ठीक है, टूर्स भी लाया था, ठीक है, फिर उसके बाद कहीं और एकेडमीज भी खुल गई। तो ये अब तो माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एकेडमीज हैं और सारी की सारी टू एक्टिव मच। एकेडमीज हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं टूर्स की बात, ठीक है, कितना फायदा होता है इन टूर्स पे बच्चों को लेके जाना, ठीक है। दानियल भाई, टूर्स की जो बात है ना, अभी जो हमारा सेटअप चल रहा है ना, मतलब हमारा ये जितनी भी एकेडमीज आपके लिए बात है पिंडी इस्लामाबाद में वर्क कर रही है, माशाल्लाह मैं किसी भी एकेडमी का कोई नाम नहीं लूंगा, जितनी वन टू ऑल सब एकेडमीज हैं, तो वो बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन फिलहाल जो है ना, मेरा जो ख्याल है, मेरा जो बिलीव है, वो ये इंटरनेशनल टूर्स की ना अभी हमारे बच्चों को जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखें जब इंटरनेशनल टूर भी लेके जा रहे हैं ना, तो ये वहां जाके खेल रहे हैं, मतलब जितने भी टूर जा रहे हैं, जिसके भी जा रहे हैं, हमारी भी एकेडमी का गया और भी एकेडमीज जाती है, ये वहां जाके मतलब लोकल टीम से ही खेल रहे हैं। अब जो जिस तरह हमारी एकेडमीज है इधर, इन्हीं से ही खेल रहे हैं। तो मैंने जिस तरह, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बीच में ऐड किया कि आपने पीआई के कैंप्स किए हैं, आपको बेहतर पता होगा। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप इनको, जो भी हमारी एकेडमीज यहाँ पे मेहनत कर रही है ना, वो इधर का 11 साइड में उनको थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर करें,
और फिर जो हमारे प्रोफेशनल क्लब्स हैं, जो क्लब्स लेवल तक रहे, डिपार्टमेंट तो ठीक है, मैं छोटी एजेस के लिए कह रहा हूँ, 10, 12, 14, 16 इस तरह इन एजेस के लिए कह रहा हूँ। हमें चाहिए कि इनको विद इन पाकिस्तान, आप अगर कराची का फुटबॉल जाके देख ले दानियाल भाई, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, मतलब टू मच, बहुत अच्छा फुटबॉल है। आप कराची के टीम्स के साथ खिलाएं, आप क्वेटा वाली साइड पे उनको इनवाइट करें, ठीक है, अगर वहां जा नहीं सकते तो विद इन पाकिस्तान पहले इनको ये एक्सपोजर दें, इनको 11 साइड यहाँ की जो टफ फुटबॉल है, फिजिकल फुटबॉल है, उसका एक्सपीरियंस हो, तो उसके बाद कहीं जाके हम बाहर किसी अच्छे एकेडमीज में अच्छे लेवल पे खेल सके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हम पिंडी इस्लामाबाद में ही इतनी ज्यादा अकेडमीज हैं, आप सारों को कनेक्ट कर लें और एक लीग कराएं प्रॉपर, उससे प्लेयर निकले तो सही। अब निकल नहीं रहे, पिछले 4-5 साल 6 साल लगा लें, ठीक है, मेहनत हो रही है लड़कों पे, लेकिन अभी तक कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते ये प्लेयर्स निकलना शुरू हो गए हमारे पिंडी इस्लामाबाद से, ठीक है। जैसा कराची यूनाइटेड के प्लेयर्स हैं, आप उनकी इवेंट की वीडियोस भी देखें और उनको देखें, वो लोग प्लेयर्स निकाले जा रहे हैं और उनके प्लेयर निकल भी रहे हैं। हमारे उस लेवल के प्लेयर्स निकलते ही नहीं है जितनी मेहनत 4-5 साल से हो रही है। दनियाल भाई, मैं क्योंकि हम तो इस साइड पे है ना, डीएचए, जराज, और मतलब हद हमारा यही हो जाता है कि पिंडी की इंक्लूडिंग एकेडमीज, तो बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो जितना हो सकता है ना, जितना हो सकता है हमारी इवेंट्स, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ना, मतलब जो हमारी बी टीम्स भी होती हैं, हमारी सी टीम्स भी होती हैं, हम तो एंगेज करते हैं उनको, कोशिश करते हैं कि यार कुछ ना कुछ इनको एक्टिविटी मिले। तो हमारे लीग्स टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं, जो भी आप किक ऑफ उसमें आ जाती है, वाइब्रेंट्स है, स्ट्राइकर्स, राज और वेस्टमिनिस्टर की टीम वगैरह, तो इनकी तो लीग्स वगैरह चलती रहती हैं। लेकिन वही आपकी लिए बात है कि एक ही कंसिडर करते हैं जब हम पिंडी इस्लामाबाद को, तो हमें वाकई कुछ आपस में ऐसा बनाना चाहिए कि यार वाकई इन बच्चों को मिले, जब वो इधर आए खेलने या ये उधर जाए, और तो ये सीखेंगे बहुत कुछ, फॉर श्योर सीखता है इंसान। और वही आपकी वाली बात है कि प्लेयर्स वाकई उस तरह से नहीं निकल रहे। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि प्लेयर्स निकल जरूर रहे हैं, लेकिन वो उन एजेस से निकल रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। मैं फिर उससे पे आ जाऊंगा कि 9-10 की जो एजेस है ना, उसमें मैंने भी ऐसे ऐसे प्लेयर्स अभी देख लिए हैं इन्हीं एकेडमी से निकलते हुए, कि मैं मतलब फॉर श्योर उस पे के कुछ सालों में आने वाले, अगर उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल ली जाए, तो वो बहुत अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं छोटी छोटी एजेस में। बड़ी एजेस वालों का आपको पता है एक अजीब सा ट्रेंड फिर शुरू हो जाता है, जब वो 15-16 टच करते हैं, कि फिर वो उनके लिए सिर्फ एक फन रह जाता है। उसके अलावा फिर स्टडीज का प्रेशर और सी का सब कुछ होना चाहिए साथ साथ, और अब फिर ये है कि ये फिजिकल एक्टिविटी रह जाती है, फिर ये फुटबॉल नहीं रह जाता उनके लिए, तो ये भी कुछ बीच में आ जाता है। और ये है कि वाकई ये तो एक है रियलिटी के हमें कनेक्ट होना चाहिए सबको आपस में, और एक ऐसी कुछ लीग लगी रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ इवेंट लगे रहने चाहिए कि हमारी टीम उधर जा रही है, वो इधर आ रहे हैं, तो इससे ये कि काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इसके हवाले से कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी शेयर करूंगा आपसे आगे। अकेडमीज की बात कर ली, सारी चीज़ों की बात कर ली, अब आते हैं फीमेल टीम की तरफ ना। फीमेल टीम हमारी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वो बहुत कम है। वो ही लड़कियां हैं जो कभी एक टीम में खेल रही होती है, कभी दूसरी टीम में खेल रही होती हैं, और जो हमारी आनी चाहिए वो लड़कियां उस तरह नहीं आती, और टीम्स भी कम हैं। अगर हमारी वाइब्रेंट होगी, जैसा किक ऑफ होगी, 5-6 अकेडमीज भी कर लेना, 5-6 की 3 टीम बन जाएंगी, ज्यादा बच्चे ही नहीं है उनके पास, लड़कियां ही नहीं है बेसिकली। तो ठीक है दनल भी, ये इशू था वाकई बहुत ज्यादा था। और जैसा हमने बात की ना कि 5 लड़के आ रहे हैं, एक लड़की आ रही है, तो जब मैंने कोचिंग क्योंकि बेसिकली स्ट्राइकर से स्टार्ट की थी ना, तो उधर का थोड़ा सा जिक्र करूंगा। उधर भी ऐसे ही कुछ था, मतलब हर सेशन में ना, छोटी ग्रुप्स में भी बड़े ग्रुप्स में भी, हर सेशन में 2-2 3-3 लड़कियां थी। तो ये कुछ सोच मेरे भी जहन में आई थी, मैंने फिर डिस्कस किया सबसे कि यार जो 5-6 भी आ रही है, क्योंकि आपको पता है गर्ल्स में इतना एज का नहीं होता, मतलब कुछ डिफरेंस भी है, तो वो इतना नहीं फर्क पड़ता, तो क्यों ना हम इनको एक सेशन कर दिया जाए। तो जब उनको एक अलग सेशन दिया गया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद सरप्राइज हो गए कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होगी, मतलब अराउंड 40-50 गर्ल्स आना शुरू होगी। उसमें कुछ बड़ी भी थी इंक्लूडिंग 14-15 इयर्स, और छोटी भी थी जो 8-9। तो वहां पे रिस्पॉन्स मैंने देखा वो बहुत अच्छा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास राज में भी काफी आती हैं गर्ल्स। तो लेकिन वो जो आपकी वाली बात है ना, वो चीज नहीं, जो चीज आप चाह रहे हैं ना, वो चीज वाकई नहीं निकल रही। उसका एक ये है कि मेरे जो ख्याल है ना, मैं बड़ा, क्योंकि इस चीज पे मैंने बहुत ज्यादा सोचा है यार कि इसको हम कैसे किया जाए कि वाकई हमारे भी यहाँ से टैलेंट मिले। वही आपकी वाली बात है कि जो 10-12 खेल रही हैं, हर जगह वही खेल रही हैं, हर स्कूल में भी, क्लब में भी, और डिपार्टमेंट में भी वही खेल रही है, इवन नेशनल टीम में भी वही खेल रही है। तो ये है कि यार इनके लिए ना, जो हमारी अभी सीनियर है ना, हमारी जो वुमेन्स है जो खेल रही है वुमेन
टीम में, मुझे जो लगता है ना कि उनको थोड़ा सा इस चीज की तरफ आना चाहिए। उनको क्या है कि जो हमारी ये लोकल एकेडमीज है ना, इनके लिए उनको कोचिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, अपनी सर्विसेज, मतलब कुछ टाइम निकालना चाहिए फॉर श्योर अपनी रूटीन में से हर चीज के लिए, अगर तो वाकई हम एक सिस्टम चाहते हैं। क्योंकि पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि वो कंफर्टेबल फिर नहीं होते किसी एक लेवल पे जाके। तो जाहिर है जब छोटे लेवल पे होते हैं तो इट्स ओके, इतना उनको इशू नहीं होता, लेकिन जब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है ना, तो वो फिर मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करते ना। तो इसके लिए चाहिए कि मतलब हर हमारी एकेडमी में फीमेल कोच बहुत जरूरी है, मेरी नजर में होनी चाहिए, और उनको टाइम, लेकिन आपको पता है मिलती नहीं है। बहुत इश्यूज आ जाते हैं इस चीज में भी, तो दूर है ये है, और मैचेस वगैरह ही सिर्फ होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पे भी हम चल रहे हैं और जो हम कर सकते हैं उसमें ये हमने जरूर किया है कि हमने अपनी ये कि जो एकेडमी थी, एक लोकल एकेडमी में से, सोसाइटी की एकेडमी में से भी कुछ ऐसी 4 से 5 प्लेयर जरूर निकाली हैं जो भी जाके ये पिछले दिनों रीजनल लीग हुई, आपको पता है, उसमें वो खेले प्रोविजनल वाले में, तो उसमें वो खेली और काफी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। तो लेकिन वही बात है कि वो फिर वहीं तक रह जाती है ना, उसको अगले स्टेप पे लेके जाने के लिए हमें कुछ सोर्सेस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए हर तरफ से, क्योंकि आपको ये भी पता है कि जितना भी काम चल रहा है अपनी मदद आपके तहत ही चल रहा है। जो कर रहे हैं हम प्राइवेट जितनी अकेडमी है खुद ही कर रही है, गवर्नमेंट को तो शायद पता भी नहीं है कि यार ये चीज हो भी रही है। तो इसमें यह है कि हमें अब यही चाहिए कि जो अकेडमी ऑनर्स है सारे, कि हम जो सा है ना कांटेक्ट किया जाए फीमेल कोचेस को, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि यार वो कुछ टाइम निकाले ताकि पेरेंट्स जो है ना कंफर्टेबल फील करें इस चीज पे। तो जब तक ये चीज नहीं होगी तो ये एक मतलब लिमिट तक रहेगी चीज, एक एज तक रहेगी, वो आएंगी ठीक है कुछ जस्ट एज अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी लेंगी और फिर शायद वापस चली जाएंगी। तो इसके लिए कि वाकई फोकस भी चाहिए, और मेरा जो बिलीव है कि फीमेल कोच होना बहुत जरूरी है, और ऐसा माहौल दिया जाए कि पेरेंट्स खुद आके देखें भी और वो कंफर्टेबल भी फील करें, तब जाके हम उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो मोस्टली हमारे जो सीनियर हैं, ठीक है, मेरे भी सीनियर हैं, आपके भी सीनियर्स होंगे, और इवन के सीनियर हमारे कोचेस भी हैं, वो भी ये बात बोलते हैं यार फुटसॉल ना ज्यादा खेला करो, फुटबॉल खराब हो जाती है। बिल्कुल दनल भाई, ये इशू है, और लेकिन इतना नहीं है जितना इसको मतलब हाईलाइट किया जाता है। इशू ऐसे आ जाता है ना कि हम जब अपनी कंट्री तक की बात करें तो हमारे जो मतलब जो फुटबॉल के ग्राउंड्स वगैरह है ना, वो कुछ गिने चुने हैं जो प्रॉपर मेंटेन है, जिसमें हमारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वो भी कुछ अरसा मेंटेन रहता है, और आगे जाके उसकी भी हालत जो सा मेन ग्राउंड की बात कर रहा हूँ वो भी कुछ ठीक ही रहती है। और उसके अलावा कराची में कुछ स्टेडियम्स हैं एक दो, वो माशाल्लाह वेल मेंटेन्ड है, जहाँ पे हमारे प्रोफेशनल्स ही खेलते हैं, ये क्लब लेवल के नहीं खेलते। तो जिस तरह आपने भी पहले बात की कि कलर सईदाम चले जाते हैं या फतेह जंग टीम्स जाती हैं खेलने, हवेलियां जाती हैं, जब आप उनके ग्राउंड्स देखते हैं ना, आपको वहां पे खेलना पड़ता है, तो वो बड़े अनइवन से ग्राउंड है, और कहीं पे ग्रास भी प्रॉपर है कहीं पे नहीं है। और जब हम खेलते हैं अपनी इस फुटसॉल पे, अब तो जैसा पता है आर्टिफिशियल ग्रास का ट्रेंड है, तो इसमें तो आप जैसा बॉल दोगे वो उससे 100% और अच्छा होके जाएगा, मतलब मलाई की तरह बॉल जाएगा, रुकेगा, और एक तो ये कि छोटा ग्राउंड होगा, आपको इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती बॉल पे। तो वो अगर सब एक चीज को आप उसको आदत बना लेना, अगर आप वीक में 6-7 में से 5 दिन खेल रहे हैं, 6 दिन खेल रहे हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है फिर उस चीज को। फिर जब हम कोई महीने बाद या 2 हफ्ते बाद हम जाके फुटबॉल में जाते हैं, तो फिर समझ आती है कि यार बॉल क्यों नहीं रुक रहा हमसे। ये मेरे साथ खुद पर्सनली बहुत ज्यादा हुआ है कि यार बॉल भी नहीं रुक रहा, ना बॉल पूरा पहुंच रहा है। तो इस वजह से हमारे जो सीनियर्स हैं और कोचेस हैं सीनियर, वो यही कहते हैं कि अवॉइड किया जाए, इतना नहीं कि जिस तरह कोई अगर कि बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, हालांकि फुटसॉल भी बहुत जरूरी है। आप अगर बहुत प्रोफेशनल टीम्स के भी देखें तो वो स्मॉल साइडेड गेम प्रेफर करते हैं आप, क्योंकि उसमें एजिलिटी होती है, क्विकनेस आती है आप में, आपकी टर्निंग इंप्रूव होती है, हर चीज में मतलब फोकस, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो जाती है उसमें, कि जाहिर छोटी फील्ड है, प्लेयर्स ऊपर आए हुए हैं, आपको मतलब कहाँ पे बॉल देना, डिसीजन मेकिंग आपकी तेज होती है। तो हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, अगर उसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा इशू है।